हमारे मुकेश शर्मा जी से भी अनुरोध है वो भी स्टेज पर आए और दो सुमधुर वचन और कुछ हमारे गौ पूजन के बारे में, जो गौशाला के बारे में आप हम सबके बीच में रखें। और आप बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आप जोरदार ताली बजा करके हमारे पंडित जी महाराज का स्वागत करें। आप बोलिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय श्री राधे। राधे राधे गौ माता की। और सबसे पहले और सबसे अंत में, पहले और अंत, इन दोनों के बीच की एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय हो बोलने से नहीं होती। जय हो कब होती है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आपके किसी कार्य कर्म की वजह से आपके माता पिता का सिर नीचा होता है, नजरें नीची होती हैं, उन्हें कहीं किसी स्थान पर शर्मिंदा होना पड़े तो जय नहीं होती। अब जय कब होती है? जब आपके किसी भी कार्य की वजह से वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, तब जय होती है। अगर मेरी बेटी की वजह से मुझे किसी थाने में जाके पगड़ी रख के उसके पैरों में भीख मांगनी पड़े कि बेटी इस 4 दिन की दोस्ती के लिए तू हमारे पे लात मार के जा रही है, ऐसा मत कर, तो जय नहीं होती। मैं आप सबसे अपील करता हूं, क्षमा चाहता हूं, मंच कुछ और है, इस धार्मिक मंच को नमन करता हूं, किंतु मुझे माइक दिया गया है तो मैं सामाजिक बातें करता हूं जो समाज में परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सके। हम अपने बच्चों को अपना समय बचाने के लिए मोबाइल के अंदर धकेल रहे हैं। आज हम मोबाइल यूज नहीं कर रहे। एक गहरी बात कहने जा रहा हूं, आज हम मोबाइल यूज नहीं कर रहे, बल्कि मोबाइल हमें यूज कर रहा है। हम अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में देके केवल ये सोच लेते हैं क्योंकि एकल परिवार है, ना सास का भय, ना ननद से लड़ाई, केवल ये फोन दे दिया, मैं अपना घर का रसोई का काम कर लेती हूं। लेकिन उसके 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद परिणाम मेरे, आपके, हम सब के बीच में हमारे सामने है। मेरे छोटे छोटे बच्चे यहां बैठे हैं। आप मोबाइल हाथ से छीन के इनको खाना नहीं खिला सकते। खाना तभी खाएंगे जब मोबाइल हाथ में होगा, मोबाइल सामने होगा। आप सबसे अपील करता हूं, मैं मानता हूं मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन जितना हो सके बच्चों की पहुंच से उतना दूर रखें, जितना आवश्यक है उतना बच्चों को दें। और फिर उसी बात पे आता हूं, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की जय हो। अब बात फिर वहीं आती है, जय हो कहने से जय नहीं होती। मेरे सामने जितने भी मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने बैठे हैं, हाथ खड़ा करके मुझे ये बता दीजिए कि कितनों के घरों में गौ माता है। अब उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, वो गौशाला में दान करते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे घर में आज के दिन, क्योंकि
मैं मानता हूं कि मैं शहर में चला गया, 50 गज का मेरा मकान है, उसमें गौ माता नहीं रख सकता, लेकिन मैं अपनी नेक कमाई में से 2 पैसे निकाल के गौ की सेवा के लिए दान कर सकता हूं। और इस बहुत बड़ी मुहिम को चलाने वाले यहाँ के मुख्य यजमान के चरणों में वंदन करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय राकेश भारद्वाज जी का, जो इन्होंने मुझ जैसे को यहाँ इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्रदान किया। एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और अभी इतना सुंदर भागवत का पाठ चल रहा है, उसके बीच में मुझे माइक दे दिया, ये तो वो बात हो गई। आपने देखा होगा गन्ने का रस निकलता है, कैसे निकलता है? उसमें मशीन में जो है गन्ना वो डाल दिया जाता है, उसमें से रस निकलता है। अभी आपके बीच में गन्ने से रस निकाला जा रहा था। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर वृतांत, महाभारत का वृतांत, और उसके बाद गन्ने का रस निकालते निकालते वो आदमी बीच में नींबू लगाता है। तो राकेश भारद्वाज जी ने मुझ जैसे नींबू को बीच में घुसाया है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। जब हम छोटे छोटे थे पंडित जी, छोटे छोटे, इतने छोटे, और मंदिर में जाते थे, भीड़ बहुत होती थी। भीड़ की वजह से, क्योंकि हमारी हाइट कम थी, भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। तब पिताजी कंधे पर उठाकर भगवान के दर्शन कराते थे। लेकिन उस समय यह मालूम नहीं था कि जिसने कंधे पर उठाया है असल में वही भगवान है। तो अपने अपने भगवान की अपने अपने भगवान की ये अब इस जय को कहां तक आप बरकरार रख पाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर अपने अपने भगवान की जय होती तो हर शहर में वृद्धाश्रम नहीं होता। एक बार फिर से आदरणीय राकेश भारद्वाज जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और के सुख बहुत हैं, सुख बहुत हैं तो परेशानियां भी बहुत है, बहुत से लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं। और क्या हुआ, जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, क्या हुआ, जो ऊपर वाले ने कुछ गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। हाँ, ये काम आप अच्छा करते हो। फायदा ये है कि मच्छर नहीं आते। एक बार पुनः कथा से जोड़ता हूं आदरणीय राकेश भारद्वाज जी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो।